हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे कि अगर आप फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सी परेशानियाँ खुद ब खुद खत्म होने लग जाएगी। आपके शरीर में एक अलग ही जान सी आ जाएगी। आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 16 नियम है। आज का जो पहला नियम है वो है कि आप अपने खाने में जो भी आप नमक यूज़ करते हैं उसकी जगह सेंधा नमक यूज़ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सेंधा नमक, जिसे कि हम पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी में वाइट सॉल्ट की तरह वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता है। इसलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। और तो आप सफ़ेद नमक की जगह जो ये पिंक वाला या जिसे सेंधा नमक हम कहते हैं, जो कि हम फास्ट में यूज़ लेते हैं, उस नमक को आप डेली खाना शुरू कीजिए। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा नियम, रात को जब भी आप खाना खाएं कोशिश करिए कि जो खाना है वो आप दिन ढलने से पहले खा लें। यानी कि जब सूरज अस्त होता है उससे पहले अगर आप खाना खा लेंगे तो ये खाना बहुत बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कमज़ोर होने लग जाता है। हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो दोपहर में सबसे ज़्यादा तेज रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। जैसे जैसे दिन ढलता है ये कमज़ोर होता जाता है। तो आप जो खाना है उसे कोशिश करिए कि शाम को दिन ढलने से पहले ही खा लें। तीसरा नियम, आप खाना खाने के बाद कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 500 कदम चलने की ज़रूर से कोशिश करिए। एक रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से जो आपका वजन है वो कम होता है, गैस हो, एसिडिटी हो नहीं बनती है और आपको नींद भी से काफ़ी अच्छी आती है। और आप खाना खाने की तुरंत बाद सो जाते हैं। जो खाना है वो सही से हजम नहीं होता है, वो हमारे पेट में सड़ता रहता है और इसी वजह से कभी गैस बनती है, कभी एसिडिटी होती है, कब्ज होती है और जो मोटापा है वो भी बढ़ता है। तो आप खाने के बाद में 500 कदम कम से कम चलने का नियम ज़रूर से बनाइए। तीसरा नियम, खाना खाने के बाद पानी कम से कम आपको आधा से 1 घंटे के बाद में पीना है। कई लोगों की आदत होती है कि जब वो खाना खाते हैं या तो बीच में पानी पीते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद में ही वो पानी पी लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी हैबिट है। क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत से बाद में पानी पी लेंगे तो जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो वीक होने लग जाता है, पेट फूलने की दिक्कत होने लग जाती है, वजन बढ़ने लग जाता है। तो आप खाना खाने के आधे से 1 घंटे पानी पीना अवॉइड कीजिए। जिन लोगों की ऐसी आदत है कि वो तुरंत से पानी पीते हैं, वो धीरे धीरे इसे कम करते करते छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं आएगी। कोशिश करिए कि खाना खाने से पहले आप पानी पिए, वो फ़ायदेमंद होता है। अगला जो नियम है वो है दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीने का नियम आप ज़रूर से बनाइए। ऐसा करने से आप पेट की करीब करीब हर एक बीमारी से बचे रहेंगे। आपको गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी। बॉडी से हार्मफुल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो आप जो है पानी सही से पीते रहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सर्दियों में पूरे दिन 1-2 ग्लास पानी पीते हैं और बस उन्हें और पानी नहीं चाहिए होता है। लेकिन सर्दी हो या गर्मी, सर्दी में भी आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी सकें। ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी हैबिट हो सकती है। और जो पानी है उसे आप गुनगुना करके पीने की कोशिश कीजिए। पांचवा नियम, आप सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत डालिए। आप जब गर्म पानी पिएंगे तो उससे जो आपका शरीर है उसके टॉक्सिन्स जो है वो गर्म पानी की वजह से बाहर निकल जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चिकना बर्तन होता है उसे जब हम साबुन से भी साफ़ करते हैं तो भी हमें दिक्कत आती है, उसे साफ़ होने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी चिकनाई वाले बर्तन पे भी
अगर पानी डालते हैं तो जो चिकनाई होती है वो गर्म पानी अगर हमने डाल दिया तो वो तुरंत से बर्तन साफ़ हो जाता है। और यही हमारे पेट के साथ, आंतों के साथ होता है। जैसे ही आप गर्म पानी पिएंगे, जो भी चिकनाई हमारी आंतों में चिपकी हुई है वो सारी चीज़ें उसी गर्म पानी के साथ धुल के साफ़ हो जाएगी। जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो वो पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी। और कई लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही उन्हें सबसे पहले ठंडा फ्रिज का या मटके का पानी चाहिए होता है, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। सुबह सुबह आप एक बड़ा ग्लास गर्म पानी का पीना शुरू कीजिए। कोशिश करिए कि आप जो पानी पिए उसे उकड़ू बैठकर पिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप कैसे भी पिए लेकिन बैठकर पानी पिए। खड़े होकर पानी पीने की जो आदत है उसे अवॉइड करिए और गर्म पानी पीना शुरू कीजिए। और साथ ही सुबह उठते ही आँखों के ऊपर आप ठंडे पानी से छींटे मारिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगला नियम, खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह पर आपको गाय का घी, देसी घी, अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा आता है, तो आप इसकी जगह पर सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिफाइंड वाले तेल होते हैं उससे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद में ये तेल बनता है, तो आप इससे खाना अवॉइड कीजिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर गाय का घी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फिर गाय का घी कर लीजिए, या फिर अगर आप तेल कर सकते हैं तो नारियल का तेल ले लीजिए, जैतून का तेल ले लीजिए। इन तेल में भी आप खाना पका सकते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं तो हर आम आदमी से यूज़ नहीं कर सकता है, तो आप इसके लिए सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। साथ अगला नियम, खाने में जितनी ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। यानी आप अपने खाने को रंगीन बनाइए, इसे सफ़ेदी से पूरी तरह से बचाने की कोशिश कीजिए। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, सलाद हो सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आप जो ये चीज़ें हैं इन्हें खाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपकी सेहत कितनी बढ़िया हो जाएगी। अगला नियम, अगला जो नियम है वो है खाने में वाइट चीज़ों से आपको परहेज करना है, ख़ास तौर से शुगर, वाइट सॉल्ट यानी कि नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा। इन चीज़ों में कैलोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनमें फाइबर बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपके मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की वो नहीं मिलती है और बॉडी को ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप कहेंगे कि फिर हम खाएं क्या? अगर हमें नमक नहीं खाना है, आटा नहीं, चावल नहीं, कोशिश कीजिए आप ब्राउन राइस खाएं। और अगर आपको नमक खाना है तो जो पिंक नमक आता है, सेंधा नमक, वो खाइए। आटे के अंदर भी आप कोशिश कीजिए कि कुछ मिलाकर, जो भी चीज़ें होती है अलग अलग, उसे मिलाकर मल्टीग्रेन आटा बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर जो आप आटा यूज़ ले रहे हैं वो ही लीजिए, उसमें कुछ अलसी के बीज मिला दीजिए, कुछ पम्पकिन सीड मिला दीजिए, ऐसी चीज़ें आप मिलाकर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अगला नियम, रात को खाना खाने में आपको कभी भी दही, राजमा और चावल नहीं खाने हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार ये चीज़ें रात में खाने से पेट में गैस बनाती है, एसिडिटी हो जाती है, वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम भी हमारे सामने आ जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप रात के खाने में राजमा हो, चावल हो या दही, छाछ हो, इन्हें खाना अवॉइड करिए और इन्हें कोशिश कीजिए कि आप इन्हें दिन के खाने में खाना शामिल करें। अगला नियम, सुबह खाली पेट चाय और कॉफ़ी आपको कभी भी नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, एसिड बढ़ने लग जाता है, भूख कम लगती है। सुबह में आपको चाय पीनी ही है तो हमेशा सुबह कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। जब भी आप चाय पिए तो कोशिश कीजिए कि चाय के साथ आप बिस्किट या कुछ भी चीज़ ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है
तो आप आधी रोटी ही चाय के साथ खा लीजिए, लेकिन खाली पेट चाय को पीना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि खाली पेट जो चाय होती है या कॉफ़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला नियम, रात को कभी भी हैवी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म चुस्त पड़ जाता है और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो भी बढ़ जाता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो रात के खाने में या जब भी खाना खाते हैं ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, जैसे तो ये उनका आखिरी भोजन ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि रात के खाने में आप जितना कम हो सके उतना कम खाना कोशिश कीजिए, जिससे कि वो खाना अच्छी तरह से पच जाए। हमारे शरीर को उस खाने को पचाने के बाद में भी बहुत से काम करने होते हैं, तो वो शरीर वो काम भी बाकी के कर सके। तो आप रात का खाना कम खाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका जो शरीर है वो सही रहेगा। अगला नियम, रोजाना एक सेव आपको ज़रूर खाना चाहिए। कहा जाता है कि जो इंसान रोज एक सेव खाता है वो डॉक्टर से दूर रहता है, उसे कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक सेव रोज खा सके। अगला नियम, रोजाना आपको कम से कम 10,000 कदम जरूर चलना चाहिए। इसका एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए। आजकल हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, और हर स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऐसी ऐप ज़रूर होती है जो कि स्टेप्स को ट्रैक कर सकती है। तो कोशिश कीजिए आप कि 10,000 कदम आप रोज़ चल सके। सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर पे कुछ काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, फिर तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैठकर अपना काम करते हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 10,000 कदम तो वो चल ही पाए। और 10,000 पॉसिबल नहीं है तो 5 से 7,000 कदम उन्हें रोज़ चलना ही चाहिए, जिससे उनकी जो सेहत है वो बढ़िया हो जाएगी। और आसान सी जो भी एक्सरसाइज होती है आप उसे भी करने की कोशिश कीजिए, जिससे डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह का जो रिस्क होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगला नियम, रोजाना 1 ग्लास नींबू पानी आपको ज़रूर से पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रह सकते हैं और बॉडी डिटॉक्स होती है। नींबू में विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है। मौसम बदलते वक्त आपको अलग अलग जो छोटी छोटी बीमारियां होती है वो भी नहीं होती है। तो रोज़ एक नींबू पीने का नियम ज़रूर से बनाइए। अगला नियम, दोपहर का खाना खाने से आधे घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के सलाद आपको ज़रूर से खाना चाहिए। जो सलाद होता है वो हमारे खाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे आप रात के अलावा दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना खाने से आधे घंटे पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको खास करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे आपकी शुगर कंट्रोल होती है, मोटापा घटता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है। और आखिरी नियम, आप कोई भी चीज़ पी रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाय, दूध, कॉफ़ी, जूस, कुछ भी हो, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे बैठकर सिप सिप करके आराम से पी सकें। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में पिएंगे, ऊपर मुँह करके पानी पिएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पानी खड़ा होके पीने से हमारे घुटनों में बहुत ही जल्दी दर्द होने लग जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि पानी को आप बैठ कर पी सकें, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ होती है और इसे सही से पीना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, जिससे आपके शरीर में बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़ायदे मिलने वाले हैं और आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से फिट होने वाला है। ये नियम बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो खुद ही बीमारियों को ठीक करने लग गया है, खुद ही बीमारियों से लड़ने लग गया है। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ब खुद बीमारी से भी लड़कर आपका शरीर ठीक हो रहा है। तो आप कोशिश करिए इन नियमों को अपनाने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।